तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग जैसी संस्था को कम से कम निष्पक्ष होना ही चाहिए। अगले चुनाव में जो भी होगा, चुनाव चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, क्या आप पार्टी राजनीति के जातिगत के हिसाब से कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, हम तो अपने एजेंडे पे रहेंगे। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानी, उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे, विकास, हम तो इसी की बात करेंगे। अब देखिए कब हम समझा पाते हैं। थैंक यू। 20-25 हजार वोट मिले हैं। कुछ दूसरी सीटों पे भी हमें 7,000-8,000 वोट मिले हैं। लेकिन इस चुनाव परिणाम से हम कहीं न निराश हैं न हताश हैं, बल्कि लोगों का वो वाक्य हमें याद है कि इस बार नहीं, अगली बार के चुनाव में हम लोग तन मन धन से आपका साथ देंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जो जनादेश दे उसको स्वीकार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिन पार्टियों के जितने भी विधायक जीते हैं, उन 403 विधायकों के, वो भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, अन्य पार्टियों के हों, सबको हृदय से बधाई देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के तरक्की और विकास के लिए काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के रोजगार के लिए काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में किसानों को फसल का दाम दिलाने के लिए काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अच्छी कानून व्यवस्था के लिए काम कीजिए। आम आदमी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से मैं हृदय से आपको शुभकामनाएं देता हूं। और हमें जो भूमिका दी है जनता ने, जो भी वोट दिया है, लगभग 3.5 लाख मत मिले इस चुनाव, उसको स्वीकार करते हुए हम भी अपनी भूमिका एक विपक्ष के रूप में, एक सशक्त विपक्ष के रूप में, जैसे 2 साल हमने निभाया, आगे भी 5 साल तक निभाएंगे। आने वाले जो चुनाव है, वो चाहे नगर निगम के हो, नगर पालिका के हो, लोकसभा के हो, उस चुनाव के पहले अपना मजबूत संगठन तैयार करेंगे, गांवों में, बूथ पे, और जाकर लोगों के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, और यह बताने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी रिवायती पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, जो जाति धर्म के नाम पे राजनीति करती हैं, उससे उत्तर प्रदेश को क्या हासिल हुआ या होने वाला है। अब होने वाला क्या है, इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन अगर सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी, अपने घोषणाओं पर खरी नहीं उतरेगी, तो जो जिम्मेदारी जनता ने हमें दी है विपक्ष के रूप में काम करने की, वो जिम्मेदारी हम लोग बखूबी निभाएंगे। एक एक कार्यकर्ता उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा। एक मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में तैयार करना आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, और उस काम में कल से ही हम लोग जुट जाएंगे। 2 दिन की बैठक जिला का नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अंततोगत्वा लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। तो जनता जो फैसले दे उसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे जो लगा वो एक बात साफ तौर पे लगी कि इस बार लोगों ने मन बना लिया था 2 गठबंधन को वोट देने का, एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और दूसरा समाजवादी पार्टी का। उन्हीं दोनों खानों में लोग हैं, और जो वोट शिफ्ट हुआ वो किसी को जानकारी नहीं हो पाएगी। आज बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी मेरे ख्याल से अपने 38 वर्षों के सबसे बुरे दौर में बीएसपी आ गई, जहां पे उसको एक विधायक मिला। कांग्रेस पार्टी जो 125 साल पुरानी पार्टी है, 75 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सबसे दयनीय स्थिति में पहुंच गई, जहां पर उसको सिर्फ 2%, 2.5% वोट मिला है। तो हम तो पहली बार उतरे थे यहाँ पे, तो हमको लोगों ने प्यार से मिलके हमारा पर्चा लेके और तारीफ करते हुए भी कहा कि इस बार माफ कीजिएगा, अगले बार देखेंगे। तो उनकी बात को तो मानना पड़ेगा। सर, दिल्ली मॉडल पंजाब में बड़ा स्पीड में चला है, यूपी में क्या कारण था? नहीं, देखिए, यूपी जाति धर्म के जाल में फंसा हुआ एक राज्य है, और ये एक बड़ी चुनौती है इस
जाल से जंजाल से लोगों को आप लोग बड़ा स्पीड में आए थे जब विधानसभा चुनाव शुरुआत हुई, लेकिन चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी जो है चुनाव में नहीं दिख रही थी। हमने अपनी मेहनत पूरी की, पूरी ताकत से चुनाव लड़े, खूब मेहनत की। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये दो गठबंधनों के बीच का चुनाव था। लोगों ने तय किया था हम इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे, उन्हीं को वोट दिया। आपका कुछ सवाल? सर, ईवीएम को लेकर कल बहुत ज्यादा ट्वीट हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपको भी क्या लगता है ऐसा कि कुछ छेड़छाड़ हुए थे या फिर बनारस में भी एक ऐसी घटना देखी गई? देखिए, जो ईवीएम ट्रक में पकड़े कार्यकर्ताओं ने, वो समाजवादी पार्टी के दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने, वो तो साफ तौर पर दिख रहा था कि ट्रक पे ईवीएम ले जाई जा रही है। बाकी कोई ऐसा प्रमाण अगर मिलेगा जिसमें ईवीएम में हेरा फेरी या गड़बड़ी की बात आएगी तो उस पर लोग बोलेंगे, कहेंगे। मेरा ये कहना है कि निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का पालन करे चुनाव आयोग। जहां कहीं भी ऐसी गड़बड़ी मिलती है त्वरित कार्रवाई करे, जिससे चुनाव आयोग की संस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे। क्योंकि अभी हमने एमसीडी के चुनाव में दिल्ली के अंदर जो देखा वो तो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और चुनाव आयोग जैसी संस्था के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है कि एमसीडी का चुनाव घोषित करने के लिए दिल्ली के